शुरू से ही इंसान तारों को देखता आया है, ब्रह्मांड की विशालता को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। ये जन्मजात जिज्ञासा, अनंत को समझने की ये चाहत हमारे अस्तित्व के ताने बाने में बुनी हुई है। ये ज्ञान की ऐसी प्यास है जो भौतिक दुनिया से परे फैली हुई है। अस्तित्व के हृदय में छिपे रहस्यों को उजागर करने की एक खोज है। अन्वेषण की ये यात्रा, अनंत की ये खोज अंततः हमें अपने भीतर के दिव्य बोध की प्राप्ति तक ले जाती है। ये एक ऐसी अवधारणा है जो आसान परिभाषा को चुनौती देती है, मानव समझ की सीमाओं को फैलाती है। फिर भी ये इसकी गूढ़ प्रकृति ही है जो हमें इसकी ओर खींचती है, हमें अपने अस्तित्व की गहराई का पता लगाने के लिए प्रेरित करती है। जैसे जैसे हम इस खोज में गहराई से उतरेंगे, हम पाएंगे कि यात्रा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी मंजिल। ये आत्म खोज की प्रक्रिया है, पूर्व कल्पित धारणाओं को त्यागने और अज्ञात को अपनाने की। अनंत को समझने की खोज किसी एक संस्कृति या समय अवधि के लिए अद्वितीय नहीं है। दुनिया भर में प्राचीन सभ्यताओं ने इस अवधारणा से जूझते हुए ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ के लिए इसके गहन निहितार्थों को पहचाना। प्राचीन भारत में अनंत की अवधारणा ब्रह्म के विचार से जटिल रूप से जुड़ी हुई थी। परम वास्तविकता, ब्रह्म को सर्वव्यापी, समय और स्थान की सीमाओं से परे माना जाता था। को मोहित करने के लिए इस अवधारणा की स्थायी एंड्यूरिंग शक्ति के प्रमाण के रूप में कार्य करते हैं। अद्वैत वेदांत हिंदू धर्म के भीतर विचार का एक प्रमुख स्कूल, वास्तविकता और स्वयं की प्रकृति में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अद्वैत वेदांत के केंद्र में ब्रह्म, अंतिम वास्तविकता और आत्मान, व्यक्तिगत आत्मा की अवधारणा है। अद्वैत के अनुसार आत्मान ब्रह्म से अलग नहीं है, बल्कि उसका प्रतिबिंब है, जैसे लहर समुद्र का एक अविभाज्य हिस्सा है। ये अद्वैतवादी दृष्टिकोण एक अलग स्व की धारणा को चुनौती देता है। स्थिति है गहन शांति और जो कुछ भी है उसके साथ एकता की स्थिति है। ध्यान और आत्म जिज्ञासा जैसे अभ्यासों के माध्यम से व्यक्ति भ्रम की परतों को दूर करना शुरू कर सकता है और होने की एकता का अनुभव कर सकता है। खंड 4, विज्ञान आध्यात्म से मिलता है, क्वांटम भौतिकी और अनंत स्व। दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक विज्ञान, विशेष रूप से क्वांटम भौतिकी का क्षेत्र, प्राचीन आध्यात्मिक शिक्षाओं के कुछ दिलचस्प समानताएं प्रस्तुत करता है। क्वांटम भौतिकी उप परमाणु स्तर पर वास्तविकता की प्रकृति की पड़ताल करती है, एक ऐसी दुनिया का खुलासा करती है
जो मौलिक रूप से परस्पर जुड़ी और अनिश्चित है। क्वांटम भौतिकी की सबसे चौंकाने वाली दे रहते हैं। पर्यवेक्षक और प्रेक्षित के बीच की रेखाओं को और धुंधला करते हैं। यह अंतर संबंध अद्वैत वेदांत की एकता की अवधारणा के साथ प्रतिध्वनित होता है। यह सुझाव देता है कि ब्रह्मांड से हमारा अलगाव वास्तविक से अधिक स्पष्ट हो सकता है, जबकि विज्ञान और आध्यात्मिकता वास्तविकता की प्रकृति को अलग-अलग दृष्टिकोणों से देख सकते हैं। अंतर संबंध की अवधारणा पर उनका अभिसरण एक गहरे सत्य की ओर इशारा करता है। इसका सुझाव है कि ब्रह्मांड अलग-अलग संस्थाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि ऊर्जा और चेतना का एक एकीकृत क्षेत्र है। खंड 5, ध्यान और साधना, आंतरिक अन्वेषण के रास्ते। तो हम इस गहरी वास्तविकता, एकता और अंतर संबंध के इस दायरे तक कैसे पहुंचे? प्राचीन ज्ञान परंपराएं और समकालीन आध्यात्मिक अभ्यास दोनों ही ध्यान और साधना या आध्यात्मिक अनुशासन की ओर आंतरिक अन्वेषण के रास्ते के रूप में इशारा करते हैं। ध्यान अपने विभिन्न रूपों में एक ऐसा अभ्यास है जो क्वाइट्यूड और जागरूकता पैदा करता है। मन के उतार चढ़ाव को शांत करके ध्यान हमें अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के देखने की अनुमति देता है, जिससे गहरी अंतर्दृष्टि के उभरने के लिए जगह बनती है। साधना में मन और शरीर को शुद्ध करने के उद्देश्य से कई तरह के अभ्यास शामिल हैं, जो आध्यात्मिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाते हैं। इसमें योग, निस्वार्थ सेवा और नैतिक आचरण जैसे अभ्यास शामिल हो सकते हैं, जो सभी अस्तित्व की अधिक परिष्कृत और केंद्रित स्थिति में योगदान करते हैं। ये अभ्यास केवल व्यक्तिगत कल्याण के बारे में नहीं है, वे पारगमन के उपकरण हैं, भ्रम के पर्दे को भेदने और अपने भीतर दिव्य का अनुभव करने के लिए। वे आत्म परिवर्तन के लिए मानवीय क्षमता का प्रमाण है, अहंकार की सीमाओं से परे पहुंचने और खुद से कहीं बड़े से जुड़ने के लिए। खंड 6, संतों और संतों का ज्ञान। पूरे इतिहास में अनगिन संतों और ऋषियों ने सत्य और आत्म साक्षात्कार की खोज के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। उनकी शिक्षाएं प्रकाश के प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करती हैं, जो ईश्वर की ओर जाने वाले मार्ग को रोशन करती हैं। बुद्ध की अपरिवर्तनशीलता और करुणा की शिक्षाओं से लेकर यीशु मसीह के प्रेम और क्षमा के संदेश तक, इन प्रबुद्ध प्राणियों का ज्ञान सांस्कृतिक और धार्मिक सीमा अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। ये आध्यात्मिक दिग्गज हमें याद दिलाते हैं कि ईश्वर की ओर यात्रा एक अमूर्त दार्शनिक खोज नहीं है, बल्कि एक जीवंत अनुभव है जो उन सभी के लिए सुलभ है जो आंतरिक यात्रा शुरू करने को तैयार हैं। उनका जीवन आध्यात्मिक अभ्यास की परिवर्तनकारी शक्ति और हमारे वास्तविक स्वरूप को महसूस करने की अंतिम संभावना का प्रमाण है।